सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को दबाइए और हॉरी1 की एक भी वीडियो मिस ना करिए। A house in Amityville, New York carries the heavy burden of being one of America's most infamous haunted houses. Most people think the Amityville Horror is a good, scary ghost story. What is not commonly known is that the film is based partially on fact, the murder of an entire family in that house 25 years ago today. He fired 7 shots from a high-powered rifle. Ronald DeFeo was demonically influenced in committing that horrible crime. जून 1964 एक हंसता खेलता 7 लोगों का बड़ा परिवार इस दिन बहुत खुश था क्योंकि उनका बरसों से बड़े घर में रहने का सपना आज पूरा हो रहा था। उन्हें एक बहुत अच्छा घर काफी सस्ते में मिल गया था। उस परिवार में थे पिता रोनाल्ड, उनका बड़ा बेटा बच की माँ और बच के भाई बहन। परिवार काफी हंसता खेलता और कामयाब दिखता था, लेकिन पता नहीं क्यों घर में जाने के पहले दिन से ही बच का बर्ताव गुस्सैल और चिड़चिड़ा होने लगा और उसने धीरे धीरे सारी गलत चीजें करना शुरू कर दिया। जैसे बहुत ज्यादा शराब पीना, बिना बात के पूरे परिवार से झगड़ना, हमेशा गुस्से में रहना और बहुत कुछ। यही सब कुछ अगले 10 सालों तक यूं ही चलता रहा। लेकिन इन 10 सालों में बच शायद अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। रात 3:15 पर बच ने अपने पूरे परिवार को गोली मारकर सबको इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा कर दिया। जेल जाने के बाद बच कहता रहा कि उसने कुछ नहीं किया है, ये सब कुछ उससे किसी बुरी शक्ति ने करवाया है। लेकिन बच की किसी ने नहीं सुनी। मगर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इस दर्दनाक मंजर के बाद एमिटीविल हाउस को फिर से बेचने के लिए रख दिया गया। 1975 में लट्स फैमिली, जिसमें थे जॉर्ज, कैथली और उनके 3 बच्चे, जब इस परिवार ने ये घर देखा तो उन्हें जैसे इस घर से प्यार हो गया और इस घर का डरावना अतीत जानने के बावजूद उन्होंने वो डरावना घर खरीद लिया। वो घर खरीदने के बाद पूरा परिवार बहुत खुश था, लेकिन ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। घर में जाने से पहले लट्स परिवार ने घर में पूजा करवाई, लेकिन पूजा करते वक्त पादरी को ऊपर वाले कमरे से सुनाई दिया, निकल जाओ मेरे घर से, ये घर सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। पूजा खत्म होने के बाद पादरी ने पूरे परिवार को चेतावनी दी कि कभी भी उस कमरे में मत जाना। ऐसे ही लट्स परिवार घर में रहने आया, अजीब चीजें होना शुरू हो गई, जैसे अजीब सी बदबू आना या फिर अजीब सी आवाजें आना। लेकिन बस इतना ही नहीं, जिस कमरे में पादरी ने जाने से मना किया था, उस कमरे में हजारों की संख्या में मक्खियां
मरी मिलती थी, लेकिन उस कमरे के अलावा पूरे घर में एक भी मक्खी नहीं दिखती थी। इस बार घर में रहने के पहले दिन से ही जॉर्ज का बर्ताव बदलने लगा और वो बहुत गुस्से में रहने लगा। इस गुस्से को जॉर्ज अपने बच्चों को मार कर निकालता था। इस चीज की वजह से लट्स परिवार बिखरने लगा। लेकिन चीजें और बिगड़ती गईं। एक रात जॉर्ज पता नहीं कैसे 3:15 पर उठा, उसी वक्त जब बच ने अपने पूरे परिवार को मार दिया था। जॉर्ज ने उठ के देखा कि उसकी बेटी नींद में बिस्तर से ऊपर हवा में झूल रही थी। ये जॉर्ज और उसके परिवार के लिए हद थी। लट्स परिवार उसी वक्त घर से भागने को हुआ। तभी घर का सारा सामान न जाने कैसे उड़कर बाहर जाने वाले दरवाजे से चिपक गया। अगले दिन लट्स परिवार अपना सब कुछ छोड़कर वहां से चले गए। कुछ समय बीत जाने के बाद वहां पर उस वक्त के जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड वॉरेन और लॉरेन वोरेन आए, जिन्होंने अपने तहकीकात के बाद उस घर को भूतिया घोषित कर दिया। First, this bulletin from the WOR newsroom. 6 members of one family have been found shot to death in their night clothes in their expensive home in Amityville, Long Island. The only available information at this moment, according to the Amityville Village Police, is that the victims have been identified as members of the DeFeo family. They were found by a 23-year-old son, Ronald DeFeo, who is believed to be the only surviving member of the family. 6 members of the family found shot to death in their home in Amityville, Long Island. We will have further details on the 11 o'clock news. एमिटीविल की घटना आज भी दुनिया की सबसे डरावनी घटनाओं में से एक मानी जाती है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक और डरावनी कहानी के साथ। दोनों बिना टाइम वेस्ट किए घर से भाग खड़े हुए, लेकिन पूरी बिल्डिंग घूम लेने के बाद भी दोनों को बाहर जाने का दरवाजा नहीं मिला। लेकिन दोनों इतना डर चुके थे कि वो किसी भी हालत में अपने घर नहीं जाना चाहते थे।